हेलो दोस्तों, आई एम उदय। टुडे आई विल teach you exercise 1.3 of NCERT class 9th. Okay, let's go. हमने अभी तक एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने पूछा है, जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना, तो आप एक काम किया करो कि बुक ओपन करके रखा करो। ओके, express express 0.9999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड आगे दिया है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। ओके, सीधी बात यह है कि इसको अपन को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। नंबर क्या दिया है? 0.999999 एक्सेट्रा। सो सॉल्व कैसे करेंगे? हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.999999 एक्स्ट्रा। ये करो, वन नंबर रिपीट कर रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? इसको ये भी लिख सकते हैं एज x इज इक्वल टू 0.9 बार। हम क्या करेंगे इसमें? तो इसको मान लो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10। 10 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10x इज इक्वल टू 9.9999 डॉट 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 एस। ठीक है, आगे देखोगे तो ये आएगा 10x इज इक्वल टू 9 प्लस इसको लिख सकते हैं 0.9999 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन 1 से देखोगे कि ये वैल्यू तो x की ही है। क्यों? क्योंकि इसको ये भी तुम लिख सकते हो 0.9 के ऊपर बार। ठीक है, तो 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस इसको लिख सकते हो x। x कैसे लिख सकते हो? क्योंकि ये x की वैल्यू मानी थी। इसको सॉल्व कर लो। सो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के क्या आएगा? 9.9999। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 9x इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तुम कहोगे, और उसने आगे कहा कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। तो सरप्राइज होने वाली बात ही है, क्योंकि उसने x की वैल्यू थी 0.99999 और ये x की वैल्यू उसने 1 दे दी। तो ये इसके इक्वल टू तो नहीं है। 1 नॉट इक्वल टू 0.99999। बट सरप्राइजिंग ये है कि ये एक रेशनल नंबर है। x इक्वल टू इसको 1/1 भी लिख सकते हो। ये है कि अप्रोक्सीमेटली 0.999 इंफिनिटी टाइम्स का अप्रोक्सीमेटली जब वैल्यू लोगे तो वो 1 आएगा। ओके, यही सरप्राइजिंग वाली बात थी। क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि आर यू सरप्राइज्ड विथ योर आंसर। तो यस, यू आर सरप्राइज्ड बिकॉज जब आपने इसकी वैल्यू फाइंड की तो ये निकल के आया 1, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in decimal expansion of this? Perform the division to check the answer। उसने सीधे से पूछा है कि जो रिपीटिंग ब्लॉक्स का नंबर का जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा, 4 अंक रिपीट करेंगे, 5 अंक, 5 अंक रिपीट करेंगे कि 6 अंक रिपीट करेंगे, 1/7 के डिवाइड में कितने अंक रिपीट करेंगे ये बताओ। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है,
1/17 सीधे डिवाइड करना है, ठीक है। देखो जीरो आया, ये जीरो बढ़ेगा तो भागने जाती बूंदी, ठीक है। ठीक है, अब इसमें दो जीरो आ जाएंगे, 0.0 दो जीरो, पहाड़ा पड़ो अब 17 का। 17 17 पड़ा 85, 5 बार मैं भाग्य की भी तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। अब डिवाइड इतना करना तो सीख ही जाना भैया मेरे। 17 × 85 कितना बचा, 15। दशमलव लगा है, जीरो बढ़ेगा, 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119, 17 × 8 = 136, 17 × 8 = 136, 17 × 153, तीन ज्यादा हो गया, 17 × 8 = 136, कितना बचा, 14। तो 85, 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119, 17 × 8 = 136, ठीक है। 14 बचा था, 17 × 136, 8 बचा, ठीक है। अब कितना बचा, 4, 17 दूनी तो दूनी 34, 6 बचा, 17 × 85, 65, 17 दूनी 51, ठीक है। 60 बचा था ना, 9 बचा, 85, 9 बचा ना, 85, 5 बचा, 39, 34, 34, ठीक है। 17 दूनी 34, कितना बचा, 16 बचा, कितना में 153, 370, 136, देखो ये फिर रिपीट करने लगा यहाँ से, 136, ठीक। फिर 14 बचा, 102 में से 102, 136, ये नंबर रिपीट कर रहे हैं बराबर, ये वाले नंबर डिवाइड में ये नंबर बार बार रिपीट करेंगे। अब 36, फिर वही रिपीट करने लगे। तो 1/17 के डिवाइड में रिपीटिंग नंबर कौन कौन से हुए, पता चल गया। कैसे पता चला, जब हमने डिवाइड किया। ये तो फिर ऐसा कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो सीधे सीधे डिवाइड कर लो। चलो सीधे सीधे डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे में तो मैं भी कंफ्यूज हो गया कि कितना निकल रहा है। चलिए इसको डिवाइड करके दिखाते हैं, इरेज करो जरा, पुराने मेथड से डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है। इरेज करो जरा, डिवाइड करते हैं। चलिए करो डिवाइड, दो से एक को डिवाइड कर रहे हो ना, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, फिर जीरो बढ़ाया, 17 × 4 = 68, 17 × 85, 17 × 6 = 102, 17 × 85, 5 बार गया, 55, ये कितना बचा, 15, दशमलव लगा है, जीरो बढ़ाया, 119, 17 × 8 = 136, 153, 100, 136, ठीक है।
लिख लो। 136, 4 40, 10 50, तो कितना बचा? 14। दशमलव लगा है, जीरो बढ़ाया, फिर 17 8 136, कितना बचा? 4। अब बात बता, बात देखने कितना बचा? 4। ठीक है, दशमलव लगा है, अगेन जीरो बढ़ाया, 17 दूनी 34। ठीक है, दो बार जाएगा, 34 6 40, अगेन जीरो, 51। ठीक है, देखते जाना, कोई गलत ना होने पाए। ये कितना बचेगा? 9। जीरो बढ़ाओ, 17 85, अगेन 17 85, चलो भैया 5, फिर जीरो बढ़ाओ, 17 3 क्या, 17 दूनी 34, 34 6 40, 10 50, कितना बचा? यहाँ से सॉल्व कर लो, 16, जीरो बढ़ाओ। ठीक है, करते जाना, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 109, 17 अट्ठे 136, 93 153, 9 बार जाएगा। यहाँ मैं गलत कर रहा था, 12 बार कर रहा था ना, उसमें डिवाइड में भूल जाते हैं, ऐसे डिवाइड कर लोगे तो आप सही रहेगा। 17 सत्ते 136, 17 17 अट्ठे 136, 93 153, अब क्या बचाइए? 7, जीरो बढ़ाओ, 17 24, 17 3 51, 17 चौको 68। मैं हिंदी में पढ़ा इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ा है 12th तक, देना इंग्लिश मीडियम पढ़ा है, पर जो बेसिक है तो वो तो मेरा हिंदी में ही है। तो 17 4 जा ऐसे, तो आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, बाकी मैं भाग ही दे रहा हूँ, डिवाइड ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो 17 चौको 68, दो बचा, जीरो, 17 एकम 17, देखते जाना, 3 बचा, 14 17 एकम 17, फिर से अगेन। बहुत बड़ा जा रहा है ये डिवाइड। ठीक है, रिपीटिंग ब्लॉक बहुत बड़ा बन रहा है, ध्यान देते रहना। 17 3 20 और 10, फिर 13 आ जाएगा, क्या आएगा? 13 आएगा, जीरो बढ़ाओ, 17 छक्के 100, 17 फिफ्टी 119, 17 अट्ठे 137, 17 सत्ते 119, 119, अब कितना बचा? ये बचा 11, ऐसे ही ना, 19 20, 30 11 बचा, यहाँ करो, जीरो बढ़ाओ, अब क्या आएगा? 17 चौको 17, 17 छक्के 102, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचे? 8। ठीक है, 17 5 85 होता है, 17 चौको 68, 70 70 12, फिर क्या आएगा? 17 चौके 185, 119, ये एक बचा, देखना। अब देखना क्या होता है, होता ये है कि ये एक फिर से आ गया। ठीक है, हम किस पे डिवाइड कर रहे थे? एक पे, अगेन यही नंबर पूरा रिपीट करेगा, पूरा का पूरा ये नंबर रिपीट करेगा ये, तो रिपीटिंग ब्लॉक क्या हो गया? देखो मैं वैसे डिवाइड कर रहा था तो गलत हो गया था ना, ब्लॉक क्या हुआ? ह्यूमन एरर है भाई, कुछ भी हो सकता है, ये हो गया रिपीटिंग ब्लॉक। 0.0588234511764 और ये 7, ये पूरा
ये नंबर रिपीटिंग ब्लॉक हो गया, कलर चेंज करूँ क्या? ये नंबर, ये जो नंबर है पूरा, ये रिपीटिंग, ये यहाँ तक ये रिपीटिंग ब्लॉक हो गया। ओके, लेट्स सॉल्व। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, अब देखना इस क्वेश्चन को देखो। लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बटे क्यू। पी बटे क्यू के फॉर्म में कई नंबर देखो, वो कह रहा है, ठीक है। पी एंड क्यू आर इंटीजर, पी एंड क्यू इंटीजर होंगे विथ नो कॉमन फैक्टर। प्राइम फैक्टर होता है, नो कॉमन फैक्टर अदर वन हैविंग वन, अदर वन। तो ये तो रेशनल नंबर का पहचान ही होती है कि ये को प्राइम हो गए। पी एंड क्यू को प्राइम हो गए, ये तो पहले से डिफाइन कर चुके हैं, ये तो डेफिनेशन में था रेशनल नंबर के। ओके, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, बात याद रखना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। Then you guess what property of Q must satisfy। देखो P बटे Q को टर्मिनेटिंग प्रॉपर्टी आना चाहिए। टर्मिनेटिंग कब आएगी? देखो अगर रिकरिंग भी है ना और नॉन टर्मिनेटिंग है, तब भी रेशनल नंबर होता है ये। जैसे 0.789, 789, 789, ये रेशनल नंबर है। अगर यही हो जाता 0.789, फिर हो जाता 7890, 78900, 78900, तो ये क्या हो जाता, इरेशनल हो जाता। ये क्या कह रहा है, टर्मिनेटिंग कह रहा है ना। कैन यू, ये कह रहा है ना टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब देखना तुम पी बटे क्यू का फॉर्मेट देखो, 1/3 देखना, तिंद्रकनो 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 तिंद्रकनो, नॉट टर्मिनेटिंग। 1/2 देखो जरा, 0.5। 3/2 देखो जरा, 1.5। देखते जाना। 5/2 देखो जरा, 2.5। इसका मतलब है कि अगर Q बराबर 2 हो जाए तो ये टर्मिनेट करता है नंबर, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, एक बात तो समझ में आ गई। एक मैं स्लाइड स्लाइड ऐड कर लूं। ठीक है, अब दूसरा 1/4 देखो, 0.25। 2/4 देखो, 0.5। 3/4 देखो, चलो देखते जाना, 0.4 और 2 4 5 0.75। अब एक चीज और देखो, अगला देखो कि 1.115, 0.2, 1/2/5, 0.4। ये मैं ट्रायल एंड एरर मेथड बता रहा हूँ आपको, ट्रायल एंड एरर मेथड समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जैसे आप 1/7 करोगे तो क्या आएगा, 0.7 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 बटे 56। ये टर्मिनेट नहीं करेगा, चलता जाएगा। 7 5 35, 7 7 49, देन फिर अगेन 1 आ गया, तो फिर यही अंक बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, अगर यही 1/10 हो जाता
तो 0.1 आ जाता। तो क्या समझ में आया? Q will be in the form of two multiple of two और 5। आगे समझ में? अगर Q की वैल्यू 2 और 5 के मल्टीपल में है तो वो टर्मिनेटिंग वैल्यू देगी। Q बराबर 2 एंड 5 मल्टीपल। क्यों? तो ये क्या देगी? टर्मिनेटिंग वैल्यू देगी। ओके, आगे समझे बात? ओके, अगला क्वेश्चन। बात वही आ गई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। एट 3 नंबर whose decimal expansion are non-terminating, non-terminating and non-recurring। लिख दो डेसिमल एक्सपेंशन, लिख दो। कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी लिख दो आप। टर्मिनेटिंग नहीं हो और रिकरिंग नहीं हो। जैसे मैं लिख दूं 0.01 001 0001 01 4/0, ऐसे ही बढ़ाते जाओ। 00001 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, रिपीट ही नहीं कर रहे। ओके, पहला नंबर ये हो गया। दूसरा इसी के फॉर्मेट में दूसरा लिख दो 0.2 002 0002 00002 0002 डॉट 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 फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, ऐसी प्रकार थर्ड नंबर लिख दो। 0 लिखा तो मैंने, ठीक है। थर्ड नंबर लिख दो 0.05 005 0005 0005 00005 डॉट डॉट डॉट। नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। 5 मिनट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं कर रहे। ओके, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले उसको एनालाइज कर लिया करो कि तुम कैसे तोड़ पाओगे। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, पहले मैंने सीधे बटे करके 1/2 और ऐसे ही ब्रेन में सॉल्व करने की कोशिश की। अब समझ में आ जाएगा कि बहुत बड़ा टर्मिनेशन वैल्यू है तो कंफ्यूजन होने की दिक्कत है, तो फिर मैंने सीधे आपको डिवाइड करके बताया कि चलो भागी दे के देख लेते हैं, वो सिंपल भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा, है ना। तो आपको क्वेश्चन को सही तरीके से हल करना है, ये मैटर नहीं करता क्योंकि परफेक्ट टाइम मिलता है आपको। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड 3 different irrational number between the reasonable number 5/7 9/11। इनके बीच में इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करोगे? इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, लिख लो। कैसे लिखोगे? पहले तो 5/7 को डिवाइड करके देख लो क्या देता है, डेसिमल एक्सपेंशन करो इसका, बताओ। वैसे ही करना है। 0 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, सती सती 49, ठीक है। एक बचा, 7 × 7, देखो सती सती 49, एक बचा, 0 बढ़ाया, 7 × 7 3 बचा, ठीक है। 7 × 28 2 बचा,
सात दूनी 14, 6 बचा, 56, 4 बचा, 7 5 35, 7 5 35, फिर 7 7 49, फिर 5 बचा ना, 7 7 49, फिर 7 1 7, मतलब अब नंबर रिपीट करने लगा। ये नंबर रिपीट करेगा बार बार। ये रेशनल नंबर है, क्यों करेंगे। ठीक है, अब इसको भी करके देख लो। 9/11, 0 पॉइंट, इसमें 0 बढ़ाओ, 8 टाइम जाएगा पहली बार, 11 8 जा 88, 89 92 बचा, रकम 11, 9, फिर वही, 80 में रिपीट कर रहा है। इसके बीच में 0.714285, इसके बीच में एंड इसके बीच में 0.8181, इसके बीच के कितने 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकले। लिख दो भैया, काहे की घबराहट है, लिख दो। देखो, पहले देखना 7 और 8 है ना। अब देखना, लिखो 0 पॉइंट, पहले लिखो 7, कैसे पता चलेगा, इनके इनके छोट, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए लिखो 0.72, दूसरे अंक बढ़ा दो तुम, मैं तुम्हें सबसे अच्छी टेक्निक बताता हूँ। 720, ठीक है, 7200, दूसरा नंबर बढ़ा दिया ना अपन ने, 71 से बढ़ो 72, ठीक है, 2000, 7200, 720000, एक नंबर निकल आया। याद रखना, इससे बड़ा इससे छोटा, ठीक, इससे बड़ा इससे छोटा। दूसरा नंबर उठा लो, 0.7300, इससे बड़ा चल रहा है, देख लेते हैं। 73000, 73000, ऐसे लिखते जाओ। तीसरा नंबर उठा लो, 0.740, ये 8 से कम ही है, देखते रहना। 7400, 74000, 4 टाइम 0, ऐसे लिख दो। ये हम कहाँ तक ले जाएंगे देखना। जैसे आप, अब जैसे कि और बहुत सारे नंबर पूछ लेते तो हम इसको क्या करते, 7 2 को जगह 7 1, इसको उठाते यहाँ से, पहले 5 चालू करते, इन्फिनिटी नंबर पाए जाते हैं। किसी भी दो रेशनल और इरेशनल के बीच में इन्फिनिटी नंबर ऑफ इरेशनल और इन्फिनिटी नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड आउट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते जाओ, कितने भी लिख लो, 0.750 ऐसे करके लिखते जाओ। हमसे कितने पूछेंगे, 3, तो 3 नंबर ये, इससे बड़ा इससे छोटा, इनके बीच में देख लो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। क्वेश्चन में पूछा है कि इनको ये नंबर दिए गए हैं, इनको रेशनल नंबर इरेशनल में डिवाइड करो। ऐसे करोगे भैया, ये क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने आपको, आपके पास जो ये क्वेश्चन लिख दिया ना, मैंने गलत नोट कर दिया। कैसे, एक्चुअली मैंने इसकी कॉपी मारी है बुक से क्वेश्चन की, और
एक होच होता है, इसमें बग होता है कि जब भी आप कॉपी मारेंगे ना बुक से पीडीएफ से, तो पीडीएफ से पीपीटी में तो जो न्यूमेरिकल साइन है वो हट जाएंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन में है, इसमें रूट रूट 23 है, ठीक है। इसमें भी रूट है, रूट 225 है। बाकी नंबर सेम है, ठीक है। बाकी नंबर एक जैसे हैं, ओके। देख लो। चलो पहला नंबर उठाते हैं, रूट 23। रूट 23 इरेशनल नंबर है। ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं पहले, ठीक है। रूट 3, रूट 5, पाई, रूट 2, ये सारे इरेशनल नंबर है। और अगर आपको ज्यादा प्रूव करना है तो इसका वो निकाल लो, स्क्वायर रूट निकाल लो। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं इनका, देखना। डिवीजन मेथड में स्क्वायर रूट निकालना टफ होता है। कैसे टफ होता है मैं तुम्हें बताता हूँ, कैसे टफ होता है, देखना। ये 23 है, ये जोड़ा बनाओ राइट साइड से, ठीक है। ऐसा नंबर पढ़ो जो सेम टाइम पे जाए। 25 तो ये चाहेगा 4 चौको 16। कितना बचा, बताओ कितना बचा। 16 4 20, 3 3 23, 7 बचा। ये आएगा। अब जो जब इसमें भाग देंगे ना, तो इसको पहले जोड़ो। 4 चौको 16, यहाँ पे क्या आएगा 16। जितने टाइम भाग देंगे, जैसे ये 16 है, ठीक है। जैसे 2 बार भाग दिया, पहले तो इसमें भाग नहीं जाएगा, 16 का एक भी बार नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाओ। 16 का अगर एक भी बार भाग दोगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ भी आएगा। एक से इसमें गुणा करोगे तो 161 आएगा, तब भी नहीं जा रहा। तो यहाँ पे जीरो बढ़ाओ, यहाँ पे भी जीरो बढ़ाओ। अब भाग दो 16 का, कितनी बार जाता है। 16 3 48, शायद 3 बार जाएगा। 16 चौको 64, 164, तो बोले 4 करो जरा। चौको 16, इससे 25 के लिए 5 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, 4 बार चला जाएगा भाई। कर लो, बढ़ाओ। गलत हुआ कहीं, हो गया कहीं। जब आप बुक से ये देखोगे ना, जब रेशनल नंबर इरेशनल नंबर जैसे रूट 2 है, इनका रूट 2, पाई, रूट 5, रूट 3, और ये रूट 23, ये सारे जितने भी नंबर है ना, ये इरेशनल नंबर में आते हैं, ठीक है। ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ये डिस्टर्ब हो गया, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है अपना। 23 4 चौको 16,
16 4 20 यानी 7 7 0 0 0। इसका डिवाइड अलग तरीके से होता है। 16 चौके 64 112। एक चीज और मैं तुम्हें बता रहा था। ये गड़बड़ हुआ है। 223 का जो स्क्वायर रूट देखोगे ना वो आता है कितना, 4 चौको 16 और ये अप्रोक्स आता है 4.795831523312 डॉट डॉट डॉट। नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है ये। नॉन टर्मिनेटिंग। ओके। सो जैसे आप देखेंगे कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, ये देखो बढ़ता चला जा रहा है, नो रिपीटेशन। ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या था, √225। √225 लिख लो यहाँ पे। 225 कैसे डिवाइड करूँ इसको, देखो जरा। 15 का स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे ना तो 15 आएगा। कैसे आएगा, निकाल लो। 225 का स्क्वायर रूट निकाल लो। पहले 3 से डिवाइड करो, 3 7 है 3 5 15, 25 5 5 1 3 5। 15 का स्क्वायर रूट है, 15 को आप ऐसे लिख सकते हो, रेशनल नंबर। क्वेश्चन देखो, 0.3796। ये तो नॉर्मली यार आप रिलेशन रिलेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। 0 पॉइंट है, 0 के बाद कितने होंगे 4, 3796 बटे क्या आ जाएगा। अब इसको आप डिवाइड करके लिख लो, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है 4। 4 है 478 7.478 मीन्स इसको लिख सकते हो 7.478। इट्स अ रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। रिकरिंग, ये रेशनल नंबर है। अगर रिकरिंग नहीं होता तो ये इरेशनल होता, ठीक है। एंड देन 5 5 क्या था, 1.10 100 ये तो इरेशनल है। 1.10 100 100 डॉट 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 नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिकरिंग, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। 23 का स्क्वायर रूट निकालने, देखो पहले क्वेश्चन में जहाँ पे अपन ने गलती की थी वहां पे क्या की थी, दूसरे नंबर क्वेश्चन में 1/7 को अपन ऐसे मौकात डिवाइड कर रहे थे, तो सीधे डिवाइड करते हैं तो वैल्यू ठीक आ गई। वहीं पे रूट 23 की वैल्यू निकालने में गड़बड़ी कर रहे थे, रूट 23 का रफ वर्क में निकालना। ओके, निकालने का प्रोसेस ऐसे ही होता है। ठीक है, डिवाइड मेथड यूज करना, तो वो पूरा निकल जाएगा। जब देखोगे आप रूट 23 का, तो वो जो वैल्यू देगा आपको, वो देगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है और ना वो रिपीट कर रहा है, फिर वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो था फर्स्ट एंड फिफ्थ, ये इरेशनल थी, और सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इरेशनल नंबर थे। Thank you for today. If you like the video, so please subscribe the channel and share the video. Thank you.